औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12 जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो हैं, मतलब इसमें तकरीबन आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 में हमने स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड आउट करना है। तो ये टोटल मिला के 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इन 5 में से मैं 3 जो है वो डिस्कस करूँगा आपसे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड आउट किया था, वैसे ही एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ही फाइंड करना भी पड़ा था हमें। ठीक है, तो 7 और 8 में भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 8 और 9 और 10 के अंदर जो है हमने रियल वैल्यू एक्स और वाई फाइंड करनी है। 11 में भी रियल वैल्यू यू एंड वी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें Z1 Z2 दिया हुआ है। हमने Z1 और Z2 का प्रोडक्ट करके उसके रियल पार्ट को 20 के को रख के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो सोल्यूशन जो है वो 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चन जो है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जो आज के हमारे लेक्चर के हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। अच्छा, आपने स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि हमने, चूँकि मैंने कहा कि मैं 3 पार्ट्स के रूट के डिस्कस करूँगा आपसे, तो आपने फोकस इस चीज़ पे करना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स जो है वो सॉल्व करनी पड़ती हैं या हमें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनमें मैंने पहला पार्ट जो है वो सॉल्व किया है। -7 -24 आयोटा, मैंने इसको z के इक्वल लेट कर लिया। अब मैंने z का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ z मैंने फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली वो देखें, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, उस फार्मूले के मुताबिक हमें x की वैल्यू चाहिए जो कि रियल पार्ट होता है, y की वैल्यू चाहिए जो कि इमेजिनरी पार्ट होता है, z का मॉडुलस चाहिए। ठीक है, तो ये 3 टर्में हम निकाल कर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखें, ये रियल पार्ट इसका -7 है जो कि x की वैल्यू बनेगा, इमेजिनरी पार्ट इसका -24 है जो कि y की वैल्यू बनेगा। मॉडुलस का फार्मूला होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट चूँकि -7 है तो -7 का स्क्वायर आ गया, इमेजिनरी पार्ट -25 है, -25 का स्क्वायर आ गया, -7 का स्क्वायर 49 आ गया, -24 का स्क्वायर 576 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 625 आया। 625 का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास 25 आ गया। कैलकुलेशन सारी कैलकुलेटर के ऊपर कर लेनी है आपने। अब हमें चौथी टर्म चाहिए y का मैग्नीट्यूड, यानी ये y दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर आपने करना है, y यानी इमेजिनरी पार्ट। तो -24 का जब स्क्वायर ओपन किया तो 576 आया। जब हमने इसका अगेन स्क्वायर रूट लिया तो फिर 24 आ गया। फ़र्क ये पड़ा है कि ये नेगेटिव था, स्क्वायर ने पॉजिटिव कर दिया और उसके बाद अगेन उसका स्क्वायर रूट लिया तो फिर +24 आ गया। वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉडुलस प्लस रियल पार्ट ओवर 2 और माइनस रियल पार्ट ओवर 2, ये y ओवर y का मॉडुलस। पहले भी ये फार्मूला हम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें z का मॉडुलस की वैल्यू 25, x की वैल्यू -7, 25 -7। ठीक है, और ये y आपके पास -24 है और y का मॉडुलस +24 है। मॉडुलस जो होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर ये नेगेटिव भी हो तो ये देखें स्क्वायर ने उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। अच्छा खैर, 25 में से 7 माइनस किए 18/2 आ गया, और ये जो 24 है ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा बच जाएगा। 25 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस का ये 32 बन जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। 18/2 किया तो ये 9 आएगा, और 9 का जो जज़र होता है स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। 32 का हाफ़ किया 16 आया, 16 का स्क्वायर रूट होता है जी 4, यानी ये बन गया +-3 -4 आयोटा या आयोटा 4। ठीक है, तो हमने चूँकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेसिकली, तो ये आंसर जो है ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है।
चूँकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। अगर आप इसको 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस करें तो जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस 4 आयोटा है ये प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है ये आप लोगों ने ख़ुद ट्राई करना है, डू योरसेल्फ। सेम यही फार्मूला लगाकर मैं इसका चौथा पार्ट भी स्क्वायर रूट सॉल्व करता हूँ, और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, यानी वही एक ही टॉपिक है 3 बार इस लेक्चर के अंदर मैं जो है वो क्लियर करूँगा। इससे पहले भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसका लास्ट पार्ट जो है 119 प्लस 120 आयोटा है, ठीक है। तो आप z के इक्वल इसको लेट कर लें। रियल पार्ट इसका 119 आ गया, इमेजिनरी पार्ट 120 आ गया। फार्मूला लगाया 119 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर 14161 आया, 120 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 14400 आ गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो 28561 आ गया। इसका स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर पे तो 169 आ गया। अब चूँकि हमने y का मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है, तो y चूँकि 120 है तो 120 का स्क्वायर रूट से कट गया, 120 आंसर आ गया। अब इसका मैंने स्क्वायर इसलिए नहीं ओपन किया क्योंकि ये पहले ही पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव हो तो फिर हमें स्क्वायर ओपन करना पड़ता है ताकि वो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट फिर वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन का फ़र्क पड़ता है, बाकी वैल्यू वही रहती है। तो इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है जी, हमने जो है वो इसकी फ़र्दर वैल्यू जो है वो जो फाइंड कर ली है। इसके अलावा जो है वो हम फार्मूला अब अप्लाई करेंगे। फार्मूले के अंदर आप देखें कि हमें जो वैल्यू चाहिए, ये हमने x की वैल्यू 119, y की 120, z का मॉडुलस 169 और y का मॉडुलस 120, ये चारों वैल्यू जो है हमने फार्मूले में लगानी है अब, ठीक है। तो ये देखें ये चारों वैल्यू, ये आ गया उसका स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस माइनस, फार्मूला लिखा है मॉडुलस 169 है, x की वैल्यू कितनी थी 119 थी, ओवर 2 करना है, 169 माइनस 109 ओवर 2, और y की वैल्यू 120 ओवर 120। तो ये 120 और 120 ये कैंसिल हो जाएगा। 169 में जब हमने 119 ऐड किया और उसको 2 पे डिवाइड किया कैलकुलेटर पे, ये सारा आप इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 144 आंसर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। 145 का स्क्वायर रूट होता है जी 12 और 25 का स्क्वायर रूट होता है जी 5, और ये आयोटा साथ आ जाएगा। तो ये आ गया जी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 टाइम प्लस में लिखें या 1 टाइम माइनस में लिखें तो ये इनके आंसर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ना सिर्फ आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बल्कि वो कहता है जी एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गेन डायाग्राम। आप इसकी आर्गेन डायाग्राम में भी इसका स्क्वायर रूट जो है वो शो करवाएं, यानी इसकी आर्गेन डायाग्राम बनाएं आप। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी तरीके से z के इक्वलेट कर लिया। रियल पार्ट 13 आ गया, इमेजिनरी पार्ट इसका -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। z का मॉडुलस निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 आ गया, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और ये जो 20 है 20 का स्क्वायर आएगा 400, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। इन दोनों को प्लस किया 1369 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 37 आ गया आपके पास। अब चूँकि हमने y का मॉडुलस भी निकालना है तो y का मॉडुलस के लिए y की वैल्यू लिखी, स्क्वायर ने नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है, इसका 1200 आ जाएगा, और 1200 का जब आप अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो वही आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेकिन अब ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो है वो इस ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं स्टूडेंट हमने फार्मूले में लगानी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। x की 13 वैल्यू है, y की -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, y का मॉडुलस 37 है, और y का मॉडुलस जो है वो 20 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो ये स्टूडेंट देखें जी फार्मूला आपके सामने आ गया। तो z का मॉडुलस 37 आया, x की वैल्यू 13 है वो लगा दी, इधर भी 37 माइनस 13 आ गया। y की वैल्यू कितनी है जी आपके पास -20 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3,
और y के मॉडुलस की जो वैल्यू इधर मॉडुलस आना है स्टूडेंट, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ये 20 से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा शुरू में। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 12 आ जाएगा। 25 का तो स्क्वायर रूट डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 5, लेकिन ये जो 12 है, 12 को आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं ना, 4 × 3। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है जी 2, और ये 3 जो है स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो ये 12 का स्क्वायर रूट जो है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस दरमियान में आ गया। अब आपने क्या करना है जी, इसको 1 टाइम प्लस करना है, तो प्लस से ये एज इट इज़ ही आ जाएगा नंबर, और जब माइनस करेंगे तो ये रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट साथ ये है कि इसकी आर्गेन डायाग्राम बनाएं आप, आर्गेन डायाग्राम। तो उसके लिए स्टूडेंट आपने एक्स वाई प्लेन बना लेना है, कार्टेशियन प्लेन बना लेना है, ठीक है। और अपना ये वाला अगर हम पॉइंट देखें तो रियल पार्ट पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आना है। इमेजिनरी पार्ट इसका नेगेटिव है, जो कि नीचे को वाई एक्सिस के ऊपर आना है। तो ये जो आपके पास टर्म है ना 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्टूडेंट इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 3.4 बनता है तकरीबन इसका आंसर, ठीक है, 3.4 आंसर इसका बनता है। तो आपने 5 पॉजिटिव एक्स के ऊपर देखना है, और ये जो रियल इमेजिनरी पार्ट है इसका ये नेगेटिव नीचे को देखना है। तो ये देखें, ये 1 2 3 और ये 4, यानी 3 और 4 के कहीं दरमियान से थोड़ा सा एक इंटरवल पीछे आपने ये डॉटेड लाइन इस तरह पीछे खींच के इसको 5 को इसके साथ मिला के ये वाला पॉइंट बना लेना है एक। इसी तरह इधर देखें, अब ये रियल पार्ट नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा इधर को, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, जो कि ऊपर की तरफ आएगा, ये भी ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, ठीक है। तो आंसर तो 3.4 ही है इसका भी। 1 2 3 4 5, 3 और 4 के दरमियान से थोड़ा एक इंटरवल पीछे, तो ये लाइन इधर को खींच दें, ये लाइन इधर को खींच दें, ये वो पॉइंट बन जाएगा जो कि ये हमारे पास है -5, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये डॉट और ये डॉट, इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से मिला देना है। ये लाइनें बेशक बाद में ख़त्म कर दें या अंदाजे से ही पॉइंट लगा लें, ये लाइनें ज़रूरी नहीं हैं, ठीक है। तो पॉइंट ड्रा करने के लिए तो इनकी हेल्प चाहिए थी, अंदाजे से भी आप पॉइंट जो है वो लगा सकते हैं, ठीक हो गया। ये है जी इसकी आर्गेन डायग्राम। इसके बाद ये स्क्वायर रूट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने वही 2.1.2 एक्सरसाइज के जो पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फाइंड द रियल वैल्यू एक्स एंड वाई, ये उसी तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास -7 + आयोटा x + आयोटा y + -1 - 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 - आयोटा। अब मैंने इसको ज़रा स्टेप्स शॉर्ट किए हैं एक तो, ताकि सोल्यूशन जो है वो जल्द अज जल्द सामने आए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ़्ट साइड पे प्लस हो रहा है ना, ये मैं राइट साइड पे ले आया हूँ, इस साइड पे। अगर ये इधर प्लस हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे का पूरा इधर आके माइनस हो गया, और इस आयोटा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आयोटा मल्टीप्लाई 11 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इधर ही हैं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। इसको लेते चले, सॉल्व करते जाएं इसको। 11 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, ठीक है। इस माइनस ने जब अंदर मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये 5 आयोटा आ गया। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 11 आयोटा और 5 आयोटा 16 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट सॉल्व होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1 ये बन जाएगा, और 1 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, ये प्लस का 2 आ जाएगा, और साथ में 16 आयोटा आ जाएगा। अब ये वाला जो माइनस का 7 + आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, यानी इसको मैंने अरेंज करके लिखा, साथ ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये फॉर्म 1.1 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करनी सिखाई है कि आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा वाले का साइन चेंज कर देते हैं। तो अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, 2 × -7 -14, 2 × माइनस आयोटा -2 आयोटा, 16 आयोटा मल्टीप्लाई -7 -112 आयोटा,
और प्लस माइनस माइनस 16 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्केयर आ जाएगा जो कि -1 के बराबर होता है। नीचे बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ठीक है, अब ये देखें जी -14 एज इट इज़ लिखा मैंने, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 114 अयोटा हो गया। ये माइनस माइनस प्लस 16 में से अगर आप 14 माइनस करें तो प्लस का 2 आता है और माइनस का 114 अयोटा आ गया। ये माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 1 कितना आ जाएगा 50। ये 49 कहाँ से आया, -7 का स्केयर लिया है। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 50 आंसर आ गया। अब इस 50 को इस 2 के नीचे अलहदा डिवाइड करें, 114 के नीचे अलहदा डिवाइड करें। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ार 1, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ार 50। इसका भी हाफ करेंगे तो ये 57/25 आ जाएगा। तो रियल पार्ट x 1/125 आ जाएगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है y वो -57/25 आ जाएगा। तो ये रियल वैल्यू आ गई इसकी x एंड y। इसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपने रियल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन। तो इसमें ये देखें जी कि ये क्वेश्चन है आपके पास सारा, ये प्लस का 3, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर राइट साइड पे ले गया, इसी तरह आपने ये जो प्लस का 3 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। राइट साइड पे आके माइनस का 3 हो जाएगा। ये अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, 11 अयोटा माइनस अयोटा स्केयर क्या बन गया, -1 बन गया। और ये -4 अयोटा, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इधर ही हैं अभी। तो 7 अयोटा ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस, 11 अयोटा में से 4 अयोटा माइनस किया तो 7 अयोटा आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, साथ में 7 अयोटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका जो भी जवाब आया ये वाला, ये इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो गया। बाकी काम फिर वही है, इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई, कांजुगेट से डिवाइड। माइनस का 2 प्लस का 10 5 माइनस का 10, 2 2 ज़ा -4, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 अयोटा स्केयर -1 के बराबर। नीचे बन गया a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो ये देखें जी कि माइनस का 10, 35 अयोटा में से 4 अयोटा माइनस किया, 31 अयोटा आ गया। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10 माइनस का 14 माइनस का 24 आ गया, और ये प्लस का 31 अयोटा आ गया। और बटे में 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4 अयोटा स्केयर -1 के बराबर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 4 1 ज़ा 4, 25 प्लस 4 29 हो जाएगा। रियल पार्ट के नीचे इसको अलहदा डिवाइड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के नीचे इसको अलहदा डिवाइड करेंगे, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, ये जो बटे वाला नंबर है। अच्छा जी, तो x कंपेयर करेंगे तो माइनस का 24/29 आएगा x की वैल्यू, और अयोटा वाला कंपेयर करेंगे तो 31/29 इसका आंसर आ जाएगा। ये रियल वैल्यू क्वेश्चन जो है वो 2 कंप्लीट हो गए। इसी तरह 11वां क्वेश्चन भी है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ u एंड v। रियल वैल्यूज़ हैं ये भी u एंड v। अगर ये कंडीशन आपके पास हो तो आप इसका एलसीएम लें अगर, तो 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा आता है। ठीक है, और ऊपर u -2 के साथ आएगा 2 माइनस अयोटा, प्लस v -3 के साथ आएगा 2 + 3 अयोटा। अगर आपको एलसीएम की नहीं समझ आती तो एक ट्रिक है, वो यही है कि ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये देख लें, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये देख लें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, और बटे वाले जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। राइट साइड पे 4 अयोटा है। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, u × 2 2u, u × माइनस अयोटा माइनस यू अयोटा, माइनस का 2 × 2 माइनस का 4, माइनस का 2 × माइनस अयोटा प्लस का 2 अयोटा, v × 2 2v, v × अयोटा v अयोटा, -3 + 2 माइनस का 6, -3 × अयोटा -3 अयोटा, बटे में वही है a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें रियल वैल्यू देखें, 2u -4 -6 और 2v, ये रियल वैल्यू है। तो 2u लिखा, 2v लिखा हमने, माइनस का 4 और माइनस का 6 माइनस का 10 हो गया। अयोटा वाली टर्म में माइनस अयोटा माइनस u अयोटा,
उसके बाद ये 2 आयोटा और ये माइनस का 3 आयोटा और v आयोटा। पहले मैंने माइनस का u आयोटा लिखा प्लस लगा के, क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन है वही अंदर आ जाएगा। माइनस का u आएगा, प्लस का 2 आएगा, और ये 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 1 आयोटा आएगा। आयोटा चूँकि कॉमन आ गया है तो 1 अंदर रह जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है ये एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। ये 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 आयोटा बन जाएगा, और ये ऊपर वाला फिर एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना जी, ये रियल पार्ट जो है वो चूँकि इधर रियल वैल्यू नहीं है तो वो 0 के बराबर आ जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस फॉर्म को लिख सकते हैं 0 + 20 आयोटा। ठीक है, तो रियल वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 20 के बराबर आएगा। तो ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो गया, ये माइनस का 1 इधर आके 20 में प्लस हो गया, तो 21 हो गया। ठीक है तो इसके बाद जो है स्टूडेंट देखें कि हमने ये जो आपके पास है ये वाली इक्वेशन जो है 2u + 2v, इसमें से 2 कॉमन अगर निकालें तो 2 इधर 10 को क्या कर देगा, आके हाफ़ कर देगा, 5 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने बना लेनी है। तो अब ये देखें ज़रा कि आपके पास जो है u इक्वेशन 2 में नेगेटिव है, इक्वेशन 1 में u पॉजिटिव है। इनको अगर मैं ऐड करूं तो u से कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने ऐड किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, ये इक्वेशन 1 लिखी, ये इक्वेशन 2 लिखी, u से कैंसिल हो जाएगा, v + v 2v हो जाएगा, और 5 + 21 कितना हो जाएगा जी, 26 हो जाएगा। ये 2 जो है 26 को हाफ़ करेगा तो कितना आ जाएगा, 13। तो v की वैल्यू 13 आ गई, इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो v की वैल्यू इधर 13 पुट की, तो 13 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये देखें u + 13 = 5, तो 13 इधर प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो 5 - 13 जो होगा -8 के बराबर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपने रियल वैल्यू u एंड v फाइंड करनी थी। इसके बाद है जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का जो आपने सॉल्व किया है, उसमें भी अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की थी, ये उसी तरह का ही है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट जो था Z1 Z2 का, उसमें इमेजिनरी पार्ट को किसी नंबर के को रखा गया था, इसमें रियल पार्ट है। Z1 Z2 दिया है, इनको मल्टीप्लाई करें, 4 अल्फ़ा 4 2 -4 8 आयोटा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा 5 अल्फ़ा आयोटा, प्लस माइनस -5 2 10 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये 4 अल्फ़ा, ये माइनस माइनस प्लस रियल के साथ ही मैंने लिख दिया इसको, ये प्लस लगा ले, -8 प्लस का 5 अल्फ़ा, और आयोटा मैंने इसका कॉमन निकाल दिया। अब चूँकि उसने गिवन है हमें, सिंस चूँकि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 = 20 है, तो इसमें रियल वैल्यू जो है वो आपके पास है जी 4 अल्फ़ा + 10, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें इमेजिनरी को किसी नंबर के को रखा था, इस क्वेश्चन में उसने रियल नंबर को कहा है, गिवन है ये हमें। तो रियल पार्ट क्या है जी इसका, 4 अल्फ़ा + 10 = 20, ये 10 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 अल्फ़ा = 10 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10/4 आ जाएगा। तो 10/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 10, 2 2 4, 5/2, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो 1.2 के समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में या क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।